क्या किसी भी धर्म में हिंसा का प्रावधान है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। किसी भी धर्म के शास्त्र में हिंसा का प्रावधान नहीं है। किसी भी धर्म का शास्त्र हिंसा का समर्थन नहीं करता। क्या गीता ऐसी हिंसा को मना करती है? ये अध्याय 16 श्लोक 2 में आपको दिखाते हैं। ये अध्याय 16 और श्लोक 2, मन, वाणी और शरीर से किसी भी प्रकार से किसी को भी कष्ट नहीं देना, ये हमारे शास्त्र कह रहे हैं। जो पशु वध करते हैं, जहाँ लिखे हैं, जो पाखंडी लोग पाखंड पूर्ण यज्ञों में पशुओं का वध करते हैं, उन्हें परलोक में वैश्व नरक में डालकर वहाँ के अधिकारी बहुत पीड़ा देकर घटाते हैं। क्या कहती है पाक कुरान जीव हिंसा को लेकर? जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे भारत में धर्म के नाम पर जीव हिंसा कितनी चरम सीमा पर है। वहीं संत रामपाल जी महाराज के शिष्य प्रमाण खोल के दिखा रहे हैं कि गीता, वेद और कुरान में कहीं भी हिंसा का कोई जिक्र नहीं है। आइए देखते हैं शास्त्रों से प्रमाण। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। श्लोक आश्रम सोजत में जहाँ पर एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है और इस प्रदर्शनी में लगभग सभी धर्म ग्रंथों के जो पवित्र शास्त्र हैं उनको रखा गया है। तो यहाँ पर हम शास्त्रों से ही चेक करेंगे कि क्या किसी भी धर्म के शास्त्र में हिंसा का कोई प्रावधान है या नहीं है। सर नमस्कार। जी नमस्कार। सर आप हमें बताइए कि क्या हिंदू धर्म के किसी शास्त्र में हिंसा का कोई प्रावधान है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। किसी भी धर्म के शास्त्र में हिंसा का प्रावधान नहीं है। किसी भी धर्म का शास्त्र हिंसा का समर्थन नहीं करता। हमें आप कुछ प्रमाण दिखाइए यहाँ पर, क्या किसमें प्रमाण है? जैसे आपने ये यहाँ पे गीता रखी है, गीता के अध्याय 16 श्लोक 2 में आपको दिखाते हैं। अध्याय 16 श्लोक 2, अब यहाँ पे लिखा है, ये अध्याय 16 और श्लोक 2, मन, वाणी और शरीर से किसी भी प्रकार से किसी को भी कष्ट नहीं देना, ये हमारे शास्त्र कह रहे हैं। ये गीता है। अब इसी के साथ में आपको श्रीमद् भागवत सुधा सागर जो स्वाधीन कथा सुनाते हैं, हम उसके विषय में बताते हैं। देखो इसमें लिखा है कि जो पशु वध करते हैं, जहाँ लिखे हैं, जो पाखंडी लोग पाखंड पूर्ण यज्ञों में पशुओं का वध करते हैं, उन्हें परलोक में वैश्व नरक में डालकर वहाँ के अधिकारी बहुत पीड़ा देकर घटाते हैं। इसी तरह से ये संस्कृत और हिंदी दोनों हैं भागवत, और ये सिर्फ मूल्य हिंदी है। इसमें भी आपको दिखाते हैं। इसमें भी लिखा है, जो पाखंडी लोग पाखंड पूर्ण यज्ञों में पशुओं का वध करते हैं, उन्हें परलोक में वैश्व नरक में डालकर वहाँ के अधिकारी बहुत पीड़ा देकर काटाते हैं। तो ये हमारे शास्त्र हिंसा का कोई समर्थन नहीं करते हैं। तो इस प्रदर्शनी में हम दूसरी तरफ आए हैं, तो यहाँ पर कुछ मुस्लिम धर्म के शास्त्र जैसे कुरान शरीफ, कुरान मजीद या अन्य कसवल अंबिया वगैरह रखा हुआ, आसमानी किताबें। तो यहाँ पर मौजूद लोगों से हम जानना चाहेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर आप हमें बताइए कि मुस्लिम धर्म के किसी शास्त्र में हिंसा का कोई प्रावधान है? नहीं, इस्लाम के कोई से भी शास्त्र में हिंसा का कोई प्रमाण नहीं है, और ईसा शास्त्रों में अगर होगी ऐसा मैंने कहीं सुना नहीं है। तो क्या हिंसा का कोई प्रमाण है कि हमें हिंसा नहीं करनी चाहिए, ऐसा कोई प्रमाण है क्या? आप बताएंगे हमें? हाँ बिल्कुल, पाक कुरान के अंदर अहिंसा का प्रमाण है, जो आपको मैं विस्तार से बताऊंगा। बताइए सर। बिल्कुल, ये कुरान शरीफ पढ़ने के बाद हमारे होस्टिंग, और आगे मैं बताना चाहूंगा आपको। ये देखिए बैलो जेना तवक्करी अली कजी संदजियन भले तुतिल किफार जिहादन भी जिहादन कबीर। इसका अनुवाद हिंदी में किया गया। देखिए, ए पैगंबर, तुम काफिरों का कहा ना मानना और इस कुर्बान की दलीलों से उनका सामना बड़े जोरों से करना। यानी उन लोगों को जो मतलब अल्लाह कबीर को जो जानते हैं, जो अनभिक्ष है, उनके बारे में जानकारी नहीं है, उन लोगों से संघर्ष करना, न कि जो
जो होता है जिहाद, उसका मतलब लड़ना नहीं होता, संघर्ष करना होता है। और कभी जो परमात्मा है उसके लिए संघर्ष करना, जैसा कि इसमें बताया गया है। इसके साथ में अन्य भी आपको मैं बताऊंगा। हाँ, आप भी देखिए ये सब, बिल्कुल ये तो इसमें यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है कि तो ए पैगंबर तुम काफिरों का कहा न मानना और इस कुरान की दलीलों से उनका सामना बड़े जोर से करो। यानी कि जो लोग काफिर कहे गए हैं, अर्थात जो लोग अल्लाह भगवान को नहीं मानते हैं, उनका सामना करना है कुरान की दलीलों से, कुरान के ज्ञान से, न कि तलवारों से, गोलियों से, बालों से। तो ये स्पष्ट यहाँ पर कुरान शरीफ में भी अहिंसा का ही प्रमाण हमें देखने को मिलता है। तो सर हमें और भी इसमें प्रमाण दिखाएंगे सर, और भी कोई प्रमाण है तो बताइए सर। बिल्कुल, मैं आपको प्रमाण दिखाना चाहूँगा कि खुदा को जो है, अल्लाह जो है, उसको किसी प्रकार की नाइंसाफ़ी जो है और किसी के अंदर जुल्म है, वो अल्लाह जो है उनको बिल्कुल पसंद नहीं है। आपको मैं इसी कुरान से, पाक कुरान से आपको बता रहा हूँ। ये देखिए, साफ शब्दों में लिखा गया है, ये देखो सामने, वे लोग तुमसे लड़े और तुम भी अल्लाह के रास्ते में उनसे लड़ो, लेकिन ज्यादती न करना। अल्लाह ज्यादती करने वालों से, हद से बढ़ने वालों को अल्लाह पसंद नहीं करता, जैसा कि साफ लिखा हुआ है। और नीचे देखिए, औरतों, बच्चों और बूढ़ों और अपाहिजों, फसल और दरख्त व बरकिरदारियों से बाद आए हुए दुश्मन पर भी जुल्म की इजाज़त इस्लाम नहीं देता। इस बात से ये सिद्ध होता है कि इस्लाम का कोई भी धर्म जो है वो हिंसा का कभी समर्थन नहीं करता। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। इस वीडियो को देखने के बाद आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं। ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।